क्लास 5 बिहार बोर्ड और लेसन 2। और इस ये कहानी है इंग्लिश किताब की, और इसका टॉपिक है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड साउंड ऑफ मनी। स्मेल ऑफ ब्रेड मतलब हुआ जो ब्रेड का मतलब यहाँ पे पाव रोटी होगा, तो स्मेल ऑफ ब्रेड यानी पाव रोटी की खुशबू, एंड द साउंड ऑफ मनी यानी कि सिक्के की खनखनाहट। बहुत सुंदर कहानी है, और इसको जो है सुनो सभी बच्चे और इसका आनंद लो। यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स। हैव यू एवर बीन टू ए शॉप, क्या तुमने कभी गया है शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स, जहाँ पे जिस दुकान पे बेकरी आइटम्स यानी कि पाव रोटी सब बनता है, वहाँ पे गए हो कभी? ठीक है। और कहता है हैव यू स्मेल्ट द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर, क्या तुमने वहाँ पे उसका जो है स्मेल्ट यानी कि गंध लिया है, उसका गंध लिया है उस स्वादिष्ट प्रोडक्ट का, उस स्वादिष्ट उत्पाद का। ठीक है ना। हैव हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया है वहाँ पे। ठीक है। तो देखो इसमें ये कहानी जो है बहुत अच्छा है, और देखो इसमें क्या कह रहा है। तो कहता है देयर वाज ए वंस स्टिंजी बेकर बट ही बेक डिलीशियस ब्रेड। पहले सभी बच्चे इसको रीडिंग कर लो, बोलो देयर वाज वंस ए स्टिंजी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। देयर वाज ए पुअर मैन he wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money, so he would stand outside the bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for a smell. So he took the poor man to court. The judge heard the baker's complaint patiently. Then he asked the poor man, do you have any money? The poor man searched his pocket and produced 2 small coins. This is all the money I have, he asked to the judge. The judge took the money from the poor man. The baker was delighted. He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. But the judge did not give money to the baker. He only jingled the coins together. He then returned them to the poor man, saying, punishment should fit the crime. The price for the smell of the bread should be the sound of the money. चलो बोलना नहीं है किसी को, और इसको जो है समझो। तो इस ये जो कहानी है, ठीक ना, यानी स्टोरी है इंग्लिश बुक का, इसका टॉपिक था द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड साउंड ऑफ मनी, यानी कि पाव रोटी की खुशबू और सिक्के की खनखनाहट। तो देयर वाज स्टिंजी बेकर बट ही बेक डिलीशियस ब्रेड। डिलीशियस में स्वादिष्ट होता है। ठीक है। तो कहता है देयर वाज ए वंस स्टिंजी बेकर, एक जो है कंजूस बेकरी वाला था। ठीक ना। और वह क्या करता था, बट ही बेक्ड, वह काफ़ी स्वादिष्ट जो है बेकरी बनाया करता था। तो क्या हुआ, देयर वाज ए पुअर मैन ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। कहता है जो देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ठीक है। ही विश्ड, वह जो है उसको इच्छा होता था
टू एंजॉय, आनंद लेने का, स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वो जो पाव रोटी को सुंदर सा बनाता था उसका जो है आनंद लेने का इच्छा उसको होता था, उस गरीब आदमी को। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास रुपए नहीं थे। ठीक है, तो कह रहा सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। कहता है जो सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, जहाँ पे वो बेकरी बनाता था यानी कि पाव रोटी बनाता था, वहाँ पे वो बगल में जा करके प्रतिदिन खड़ा हो जाया करता था। ठीक है, और एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, और वो जो खूब सुंदर सुंदर पाव रोटी बनाता था उसका जो है वो वहाँ पे स्मेल लेता था, यानी सुगंध लेता था, उसका सेंट लेता था। तो फिर क्या हुआ, तो द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन, वो जो पाव रोटी बनाने वाला था वो काफ़ी जो है गुस्सा आया उसको। ठीक है, क्योंकि वो उसका दुकान पे के पास जा करके बगल में रोज उसका सेंट लेता था खूब मजा से। ठीक है, ही और पाव रोटी तो वो खरीदता नहीं था, ठीक है ना, खाली सेंट लेता वहाँ पे। ही फेल्ट द एनी वन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। कहता ही फेल्ट, उसको लगता था दैट एनी वन हु स्मेल्ट, इसका जो है हमारे हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स, हमारे जो है स्वादिष्ट मतलब प्रोडक्ट का जो है यह सुगंध ले लेता है, तो अगर लेगा तो शुड पे फॉर द स्मेल, अगर कोई सुगंध लेगा तो उसको जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी पैसा उसका देना होगा जो भी उसका लेगा। सेंट लेने की बात कर रहा है, ठीक ना, मतलब खरीदने की नहीं, सिर्फ सेंट लेने की। ठीक है, सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, यानी उस बेकरी बनाने वाले के कहने का अर्थ था कि हमारा दुकान पे आकर के कोई पाव रोटी खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, लेकिन अगर सेंट भी लेगा तब भी उसको पैसा देना होगा। तो देखो कितना मस्त कहानी है। तो सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, वह घसीट के उसको जो कोर्ट में ले गया, कोर्ट में केस कर दिया उसके ऊपर जाकर के, ऊपर बेकरी वाला पे, बेकरी वाला पे नहीं, वो जो गरीब आदमी जो उसका दुकान के पास आके सेंट लेता था। फिर क्या हुआ, द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली, जज जो है जिसको न्यायाधीश बोलते हैं, वो जो है उन्होंने सुना बेकरी वाले के कंप्लेंट को पेशेंसली, पेशेंसली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक, और कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, और हर्ड मीन्स होता है सुना। तो जज जो है धैर्यपूर्वक जो है शिकायत को, जो है बेकरी वाले के शिकायत को उन्होंने सुना। तो देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, और तब जाकर उन्होंने जो है उस गरीब आदमी से कहा, क्या कहा, तो डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। तो द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट्स, वो जो गरीब आदमी था अपना पॉकेट को जो है वो सर्च किया, पॉकेट में यानी जेब में खोजा, एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल क्वाइंस, जब खोजा पॉकेट में तो उसको जो है दो को जो है छोटा छोटा सिक्का मिला जेबी में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज, उसने कहा, वो जो गरीब आदमी था जो उसका दुकान पे जाके सेंट लेता था, उसने कहा दिस इज ऑल द मनी आई हैव, इतना ही रुपया मेरे पास है। ही सेड टू द जज, और जज से उस गरीब आदमी ने कहा। फिर क्या हुआ, तो जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज जो है यानी न्यायाधीश जो था, जो कोर्ट में बैठता है जज, ठीक ना, जो फैसला देता है न्याय का, टुक द मनी, वह जो है रुपया उस गरीब आदमी से ले लिया, वो 2 रुपया। ठीक है, और द बेकर वाज डिलाइटेड, और वो जो बेकरी बनाने वाला, पाव रोटी बनाने वाला, तो खुशी से उछल गया कि पैसा तब मेरा हो गया। ठीक है ना, जब जज के हाथ में गया तो ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। बताया अभी यही बात, वह एकदम खूब मुस्कुराया एकदम मजा से, ठीक ना, क्या कि ये जो पैसा जो जज के हाथ में आया, तो वो सोचा अब तो पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना, बेकरी वाला। तो अब क्या हुआ उसके बाद, देखो जज क्या फैसला देता है। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, वह पैसा जो है वो जो पाव रोटी का जो बनाता था दुकानदार, उस गरीब आदमी का पैसा उसको नहीं दिया, ठीक है ना। ही ओनली जिंगल्ड 2 कॉइन्स टुगेदर, बस पैसा को लिया, जिंगल में झंझनाना होता है, ठीक ना, वो पैसा ले लिया ऐसे ऐसे और ठकठका दिया ऐसे करके, ठीक ना, हिंदी में उसको झंझनाना बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पैसा को खनखना दिया, और ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और झंझना के पैसा, और उसके बाद वो जो है लौटा दिया उस गरीब आदमी को जिसका 2 रुपया लिया था, समझ रहे हो ना, वो 2 रुपया जिस आदमी का जो है ना गरीब आदमी का लिया था जज, फिर उसको ऐसे ऐसे झंझना दिया ऐसे करके पैसा, और फिर उसको लौटा दिया पैसा जज। सेइंग, फिर कहा, क्या कहा जज ने, तो पनिशमेंट शुड फिट टू द क्राइम, फिट द क्राइम, यानी कि
इस मतलब वो जो पाव रोटी का जो खुशबू लिया उसका दुकान पे, उसका पनिशमेंट में सजा होता है। तो इस क्राइम की खुशबू लेने की सजा यानी पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, ये जो है सेंट लेने का सजा जो है इतना ही सजा होगा, यानी सिक्का को जो झंझना दिया उसका सजा वही हुआ, ठीक है ना। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, यानी कहने का मतलब हुआ जो प्राइस ऑफ द स्मेल यानी कि खुशबू की कीमत, पावरोटी की खुशबू की कीमत शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, मतलब उस रुपया को जो झंझना दिया 2 रुपया को, उसका जितना आवाज़ हुआ उतना ही जो है उसका सजा हुआ वो पावरोटी का खुशबू लेने का। तो इस कहानी से मतलब जो है इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो गरीब आदमी, अब तुम लोग को समझा देते हैं अच्छा से, यानी कि वो जो बेकरी बनाने वाला था वो जो है पाव रोटी बनाता था और वहाँ पे आकर के एक जो है क्या कहते हैं गरीब आदमी वहाँ के सेंट लेता था, तो उसको बहुत बुरा लगता था, ठीक है ना। वो जो गरीब आदमी था वो जो वहाँ जाके खड़ा होता था उसका दुकान पे बगल में, तो उसको बहुत बुरा लगता था, काहे कि उसका पाव रोटी खरीदता नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था। बस वो क्या किया, तो इसके लिए उसको कोर्ट में लेके चल गया, केस कर दिया उसके ऊपर। कोर्ट में केस किया तो जज मतलब फैसला देने का बारी जब आया, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर जो है उसके पास 2 टका था मात्र, बस 2 रुपया जो है उसका क्या किया, तो जज जो है उसको मंगाया, उसको भी बुलाया, दोनों को बुलाया। उसके बाद फिर बोला जज तुम्हारे पास पैसे भी है, तो बोला हाँ है। उसके पास 2 टका था, निकाल के दे दिया जज को। जैसे ही जज को दिया तो जज जो है दिया, तो वो जो है पाव रोटी बनाने वाला जो था वो काफ़ी खुशी से एकदम पूरा उछलने लगा कि ये पैसा तो हमदे हो गया, अब हमको दे देगा पैसा ही लेके। बस जज क्या किया, वो 2 सिक्का ले लिया हाथ में, ऐसे ऐसे पैसा को नहीं ठकठकाते हो, झंझनाते हो, तो बस वैसे करके झंझना दिया और फिर झंझना के पैसा जो है फिर रिटर्निंग करके जो है फिर उसी को दे दिया उस गरीब आदमी को। और बोला क्या, जज बोले कि देखो इस पाव रोटी की खुशबू की कीमत जो है उस सिक्का को जो ठनठना दिए यानी झंझना दिए उतने उसका जो है दाम हुआ, और जो है जाओ तुम्हारा फैसला भी यही हुआ। और फिर उस दोनों अपना खुशी खुशी घर चल आया। फिर वो भी अपना सोचा कि वो सोच रहा था हमको पैसा मिल जाएगा। तो ये कहानी तुम लोग का समाप्त होता है।